Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words of the English alphabet E along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट ई से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ में. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द 15 वर्ड्स देयर सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद द इंग्लिश अल्फाबेट डी. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट डी से स्टार्ट होने वाले 15 वर्ड्स को और उनके सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Today in this video we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet E. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर नए हैं तब भी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. हमारा पहला वर्ड है अर्थ. हमारा पहला वर्ड है अर्थ. अर्थ का हिंदी में अर्थ हुआ पृथ्वी. अर्थ का हिंदी में मीनिंग हो गया पृथ्वी और इंग्लिश में इसको अगर एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द प्लैनेट वी लीव ऑन. द प्लैनेट वी लीव ऑन. प्लैनेट का अर्थ हुआ ग्रह और लीव ऑन मतलब जिस पे रहते हैं. तो वो ग्रह जिस पे हम रहते हैं यानी इंसान रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और पेड़ पौधे भी रहते हैं. तो हमारा प्लैनेट अर्थ है. तो द प्लैनेट वी लीव ऑन इज द अर्थ. अर्थ का स्पेलिंग का बात किया जाए तो EARTH. EARTH. ओके, अर्थ EARTH जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पृथ्वी और इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द प्लैनेट वी लीव ऑन. ये था हमारा पहला वर्ड. हमारा दूसरा वर्ड है अर्ली. हमारा दूसरा वर्ड है अर्ली. अर्ली का स्पेलिंग EARLY. EARLY. अर्ली का हिंदी में मीनिंग हो गया पहले. अर्ली का हिंदी में मीनिंग हो गया पहले और इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम. ओके, बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम. बिफोर का भी मतलब होता है पहले, एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया अनुमानित. ओके, अनुमानित और टाइम का मतलब हो गया समय. तो अनुमानित समय से पहले कोई भी चीज है तो उसको हम लोग पहले कहेंगे और उसके लिए जो दूसरा वर्ड है वो है अर्ली जिसका स्पेलिंग हो गया EARLY. अर्ली. हमारा तीसरा वर्ड है इजी. हमारा तीसरा वर्ड है इजी. इजी का स्पेलिंग है तो EASY. इजी का स्पेलिंग EASY जिसका हिंदी में मतलब हो गया आसान. जिसका हिंदी में मतलब हो गया आसान और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नॉट डिफिकल्ट. नॉट डिफिकल्ट. नॉट का मतलब नहीं और डिफिकल्ट का मतलब कठिन. तो जो कठिन नहीं है उसे हम लोग आसान कहेंगे और इसके लिए जो वर्ड है इंग्लिश का वो हो गया इजी. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो नॉट डिफिकल्ट. ये था हमारा तीसरा वर्ड. हमारा चौथा वर्ड है ईट. चौथा वर्ड है ईट. ईट का स्पेलिंग EAT. EAT जिसका हिंदी में अर्थ हुआ खाना. ओके, ईट का हिंदी में अर्थ हुआ खाना और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये हो जाएगा कंज्यूम फूड. कंज्यूम फूड. कंज्यूम का मतलब हो गया ग्रहण करना और फूड का अर्थ हो गया भोजन. तो भोजन को ग्रहण करना, उसे हम लोग भोजन को हम लोग खाते हैं तो उसी को कहेंगे कंज्यूम फूड जिसे हिंदी में कहेंगे तो खाना और इंग्लिश में कहेंगे तो ईट जिसका स्पेलिंग है EAT. ओके, हमारा पांचवा वर्ड है एज. पांचवा वर्ड है एज. एज का स्पेलिंग EDGE. एज का स्पेलिंग EDGE जिसका हिंदी में मतलब हो गया किनारा. एज का हिंदी में मीनिंग हो गया किनारा और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द आउटसाइड लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द आउटसाइड लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आउटसाइड का मतलब बाहरी, लिमिट का मतलब सीमा और किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी सीमा को हम लोग किनारा कहेंगे. और किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी सीमा को हम लोग किनारा कहेंगे. अभी जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड के ये सब कॉर्नर्स हो गए, ये क्या हो गया, इनका किनारा हो गया. तो इसी तरीके का आउटसाइड लिमिट यानी बाहरी सीमा उसे हम लोग हिंदी में कहेंगे तो किनारा और इंग्लिश में कहेंगे तो एज. यह हमारा पांचवा वर्ड. हमारा छठा वर्ड है इफेक्ट. हमारा छठा वर्ड है इफेक्ट जिसका स्पेलिंग है EFFECT. इफेक्ट जिसका स्पेलिंग है EFFECT जिसका हिंदी में मतलब हो गया प्रभाव. हिंदी में इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. ओके, अ चेंज. चेंज का मतलब बदलाव. रिजल्ट. रिजल्ट का मतलब नतीजा. एक्शन. एक्शन का मतलब हो गया कार्य. तो किसी भी कार्य के नतीजे के रूप में अगर कुछ बदलाव आता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रभाव. उसका कुछ असर पड़ा. ओके, तो असर या इफेक्ट के लिए दूसरा हिंदी शब्द कह सकते हैं असर. तो अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. किसी भी कार्य के रिजल्ट यानी परिणाम के रूप में कोई बदलाव आता है तो उसे हम लोग कहेंगे इफेक्ट. हिंदी में कहेंगे तो प्रभाव. हमारा सातवां वर्ड है एग. हमारा सातवां वर्ड है एग. एग का हिंदी में
एग का हिंदी में मीनिंग हो गया अंडा, और इंग्लिश में इसका स्पेलिंग है EGG, एग, EGG, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अंडा। और इसको अगर एक्सप्लेन करके कहा जाए इंग्लिश में तो ये हो जाएगा एन ओवल ऑब्जेक्ट लेड बाय अ फीमेल बर्ड, एन ओवल ऑब्जेक्ट लेड बाय अ फीमेल बर्ड। ओवल ऑब्जेक्ट, ओवल का मतलब हो गया अंडाकार, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, और लेड का मतलब हो गया देना, लेट का मतलब हो गया देना, बाय अ फीमेल बर्ड, फीमेल का मतलब मादा और बर्ड का मतलब पक्षी। तो मादा पक्षी के द्वारा दिया गया अंडाकार का ऑब्जेक्ट, जिसमें बच्चे भी होते हैं और अंडे खाए भी जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंडे किसे कहते हैं, सब कोई जानते हैं कि अंडा क्या होता है। तो एग, अंडा हिंदी में हो गया मीनिंग, और इसका स्पेलिंग का बात किया जाए तो EGG, एग, हिंदी में मतलब हो गया अंडा। हमारा आठवां वर्ड है एट, हमारा आठवां वर्ड है एट, एट का स्पेलिंग तो EIGHT, ओके, EIGHT। एट को हिंदी में हम लोग कहते हैं आठ, एट को हिंदी में हम लोग कहते हैं आठ। अब आठ क्या है, तो ये एक अंक है, ओके, द नंबर एट, नंबर का हमें हिंदी में मतलब हो गया अंक, और एट, अंक को हम लोग हिंदी में अंक को हिंदी में अंक ही कहेंगे, यहाँ पे एट वर्ड जो है उसको हिंदी में आठ कहेंगे। और ये आठ है तो क्या, एक अंक है जिसे हम लोग एट के रूप में लिखते हैं। ओके, हमारा नौवां वर्ड है ईदर, ये जिस वर्ड है ईदर, इसका स्पेलिंग हो गया तो EITHER, ईदर। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी। इसका इंग्लिश में जो वर्ड है वो है गया ईदर। इस ईदर को एक्सप्लेन करके कहेंगे तो यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, ओके, यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर दो विकल्प अगर दिए हुए हैं, तो उन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े तो इधर दिस और दैट, या तो ये या तो वो। तो इस केस में क्या हो गया, दोनों में से कोई भी। तो ये हो गया हमारा शब्द इधर, इधर के लिए हिंदी में क्या हो गया, तो दोनों में से कोई भी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, दोनों में से कोई भी। टू अल्टरनेटिव्स मतलब दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो विकल्प दिए गए हैं, उन दोनों में से कोई भी, जिसका इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो इधर, और हिंदी में हो गया दोनों में से कोई भी। हमारा 10वां वर्ड है इलेक्ट्रिक, हमारा 10वां वर्ड है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का स्पेलिंग ELECTRIC, ELECTRIC। हिंदी में इसका मतलब हो गया बिजली, इलेक्ट्रिक का हिंदी में मतलब हो गया बिजली। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑपरेटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया संचालन करना, किसके द्वारा संचालन करना, तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बिजली ही कहते हैं, यानी बिजली के द्वारा संचालित किया जाने वाला चीज बिजली से ही चलेगा। ओके, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पे आपको जो ये बोर्ड पे बताया जा रहा है, इसको एक बल्ब की रोशनी में चलाया जा रहा है। तो ये जो बल्ब जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चल रही है, यानी बिजली के द्वारा चल रही है। तो इसी ऑपरेशन को, इसी ऑपरेटिंग को, यानी इसी संचालन को हम लोग इलेक्ट्रिक कहेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के द्वारा। तो ये था हमारा 10वां वर्ड। हमारा 11वां वर्ड है एलिफेंट, हमारा 11वां वर्ड है एलिफेंट, जिसका स्पेलिंग है ELEPHANT, ELEPHANT। एलिफेंट का हिंदी में मीनिंग हो गया हाथी, एलिफेंट का हिंदी में मीनिंग हो गया हाथी। और इसको एक्सप्लेन करके कहें तो अ लार्ज प्लांट ईटिंग मैमल, अ लार्ज प्लांट ईटिंग मैमल। लार्ज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाथी विशालकाय होता है। आप लोगों ने देखा होगा हाथी जब चलता है तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज का ध्यान नहीं देता है जब तक उसका महावत अगर साथ में ना हो। ओके, जब तक उसका महावत अगर साथ में ना हो, तो इसे एक लार्ज एनिमल, ओके, अ लार्ज प्लांट ईटिंग मैमल। मैमल का मतलब स्तनधारी जीव। तो हर हाथी स्तनधारी जरूरी नहीं है, लेकिन वो प्लांट ईटिंग होते हैं और लार्ज भी होते हैं। उनका एक ट्रंक भी होता है जिसे हम लोग सूंड कहते हैं। ओके, उसका एक सूंड भी होता है, हाथी का एक सूंड भी होता है, तो जैसे जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। अब टी तक अगर पहुंचेंगे तो वो वर्ड आपको उसमें भी मिलेगा, नहीं तो इस वीडियो में जेके ऑनलाइन क्लासेस में अभी जो सीरीज चल रही है इसमें डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स को डिस्कस किया जा रहा है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे वर्ड्स। तो अभी हमारा 11वां वर्ड था एलिफेंट, जिसका स्पेलिंग है ELEPHANT। हिंदी में इसका अर्थ हो गया हाथी। हमारा 12वां वर्ड है एलिवेट, हमारा 12वां वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का स्पेलिंग ELEVATE, ELEVATE। इसका हिंदी में अर्थ हो गया ऊंचा करना,
हिंदी में इसका अर्थ हो गया, हिंदी में इसका मीनिंग हो गया ऊंचा करना। और इसको इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके कहें तो टू रेज समथिंग, टू रेज समथिंग, रेज का मतलब हो गया उठाना, और समथिंग किसी भी चीज को उठाना मतलब उसको ऊंचाई पे ले जाना, यानी उसको ऊंचा करना। ओके, यानी उसको एलिवेट करना, टू एलिवेट। ओके, टू रेज समथिंग, ये हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड एलिवेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे ऊंचा करना। हमारा 13वां वर्ड है एग्जाम्पल। हमारा 13वां वर्ड है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का स्पेलिंग का बात करें तो EXAMPLE, EXAMPLE। एग्जाम्पल को हम लोग हिंदी में कहते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल को हिंदी में कहते हैं उदाहरण। और इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इलस्ट्रेटिंग अ रूल, इलस्ट्रेटिंग अ रूल। इलस्ट्रेटिंग का स्पेलिंग पहले देख लीजिए, ILLUSTRATING। इसे हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेटिंग। इलस्ट्रेटिंग का अर्थ हो गया दर्शाना। ओके, इलस्ट्रेटिंग का अर्थ हो गया दर्शाना। अब क्या दर्शाया जाएगा तो किसी नियम को दर्शाया जाएगा, किसी भी थ्योरम को दर्शाया जाएगा, किसी भी चीज को अगर उदाहरण के तौर पे दिया जाए। लाइक आपने पढ़ा है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, वही मान लीजिए कि अगर न्यूटन के सर पे तरबूज गिरता तब तो उसे चोट भी लगती और शायद ग्रेविटेशन का खोज भी नहीं हुआ होता, क्योंकि शायद उसे चोट लगती। ओके, लेकिन उसने सेब का एग्जांपल लिया ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब उसने ह्यूमरस वे में लिया या फिर फैक्चुअली लिया, ये उस समय के लोग जाने, लेकिन उसने क्या किया, इलस्ट्रेट किया उस एग्जाम्पल को, उस दृश्य को इलस्ट्रेट किया, जिसकी वजह से हम लोग गुरुत्वाकर्षण को आज पढ़ पा रहे हैं, ग्रेविटेशन को पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इलस्ट्रेट किया एक नियम को, जिसको हम लोग एग्जाम्पल भी कहते हैं, और हिंदी में एग्जाम्पल का मीनिंग हो गया तो उदाहरण। हमारा 14वां वर्ड है एल्स। हमारा 14वां वर्ड है एल्स। एल्स का एग्जाम मीनिंग का बात करें तो ELSE, ELSE, और इसका हिंदी में मीनिंग हो गया अन्यथा। एग्जाम्पल अन्यथा, सॉरी, एल्स इसका हिंदी में मीनिंग हो गया अन्यथा। और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इन एडिशन। इन एडिशन, इन मतलब में, एडिशन मतलब जोड़। अब अन्यथा का अर्थ क्या हो गया कि किसी को भी जोड़ करके, अन्यथा ये नहीं तो वो, मतलब ऐसा नहीं, अन्यथा वो। लाइक इसको एग्जांपल में कर लिया जाए तो मान लीजिए कि आपके पास एक हाथ में केक है, एक हाथ में पेस्ट्री है, तो आप या तो केक खाना पसंद करेंगे, अन्यथा आप पेस्ट्री खाना पसंद करेंगे। ओके, तो ये हो गया एल्स, इन एडिशन। ये कहा जाए तो आपके पास दोनों है। इन एडिशन मतलब आपके पास केक तो है ही, साथ में आपके पास पेस्ट्री भी है। यू हैव केक इन एडिशन टू पेस्ट्री, आपके पास पेस्ट्री के साथ साथ केक भी है, यानी यू हैव एल्स केक और पेस्ट्री। एल्स जिसका हिंदी में अर्थ हो गया अन्यथा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इन एडिशन। हमारा 15वां वर्ड है ईमेल। हमारा 15वां वर्ड है ईमेल, और इसका स्पेलिंग है EMAIL, EMAIL, जिसको हिंदी में भी हम लोग ईमेल ही कहेंगे। ओके, ईमेल हिंदी में भी ईमेल कहेंगे और इंग्लिश में भी ईमेल कहेंगे। अब ईमेल है क्या तो इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शब्द से निकला है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रिक शब्द से निकला है, यानी ये बिजली विद्युतीकरण के हिसाब से चलती है, विद्युत के द्वारा जो मैसेज भेजा जाए। अभी के समय में व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप लोग मैसेज करते हैं, टेक्सटिंग करते होंगे। तो ये सारे मैसेज आप एक जगह से बैठे दूसरे जगह भेज सकते हैं। आप अभी आप इंडिया में हैं तो मैसेज आप अमेरिका में भी कर सकते हैं, अमेरिका में है तो इंडिया में भी कर सकते हैं, और अमेरिका इंडिया छोड़िए, आप इंडिया में हैं तो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी तो उसने भी पहले मैसेज से ही टेक्स्ट किया होगा, जरूरी नहीं कि ईमेल हो, लेकिन द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग वाज इलेक्ट्रॉनिक। जिस तरीके से भी उन्होंने बात व्यवहार किया वो क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा किया गया, यानी ईमेल जरूरी नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा, यानी ईमेल इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ये था हमारा 15वां वर्ड। हमारा 16वां वर्ड है इमोशन। हमारा 16वां वर्ड है इमोशन, जिसका स्पेलिंग है EMOTION, EMOTION। इमोशन का हिंदी में अर्थ हो गया भावना। इमोशन का हिंदी में अर्थ हो गया भावना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फ्रॉम इनर साइड, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फ्रॉम इनर साइड, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया मजबूत, फीलिंग का मतलब हो गया अनुभव, और फ्रॉम इनर साइड जो अपने अंदर से व्यक्त हो, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, ये सब जो फीलिंग्स हैं, इसे हम लोग सिंगल वर्ड में अगर कहा जाए तो उसे इंग्लिश में कहेंगे इमोशन और हिंदी में कहेंगे तो भावना। ओके, तो इमोशन हिंदी में भावना, और इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करके कहें तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फ्रॉम इनर साइड। हमारा 17वां वर्ड है एम्प्लॉय। हमारा 17वां वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का स्पेलिंग
EMPLOY, EMPLOY, इसका हिंदी में मीनिंग हो गया नौकरी देना। एम्प्लॉय का हिंदी में मीनिंग हो गया नौकरी देना। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहें तो टू गिव वर्क टू समवन। अगर टू गिव वर्क टू समवन, गिव का मतलब हो गया देना, वर्क का मतलब हो गया काम, समवन का मतलब हो गया कोई या किसी को। तो किसी को काम देना, उसी को हम लोग कहेंगे नौकरी देना, उसी को हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना। ओके, तो एम्प्लॉय का हिंदी में मतलब हो गया नौकरी देना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू गिव वर्क टू समवन। यह था हमारा 7वां वर्ड। हमारा 18वां वर्ड है एम्प्टी। हमारा 18वां वर्ड है एम्प्टी, जिसका स्पेलिंग है EMPTY, EMPTY। हिंदी में इसका मतलब हो गया खाली। एम्प्टी का हिंदी में मतलब हो गया खाली। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो कंटेनिंग नथिंग। ओके, कंटेनिंग नथिंग, कंटेनिंग का मतलब रहना और नथिंग का मतलब कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं रहना, तभी ना वो खाली हो जाएगा। ओके, खाली हिंदी में आप सब समझ जाओगे खाली क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए जो सिंगल वर्ड है वो है एम्प्टी, जिसका स्पेलिंग है EMPTY। ये था हमारा 18वां वर्ड। हमारा 19वां वर्ड है एंड। हमारा 19वां वर्ड है एंड। एंड का स्पेलिंग END, एंड का स्पेलिंग END, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अंत। एंड का हिंदी में मतलब हो गया अंत। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का आखिरी अंश। ओके, किसी भी चीज का आखिरी अंश, जिसे हम लोग क्या कहेंगे अंत। ओके, लाइक पहले के लोग क्या मानते थे कि धरती चपटी है। पहले के लोग यही मानते थे कि धरती चपटी है, यानी अगर हम लोग एक तरह से चलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं अंत होगा और हम लोग वहां पे जाकर के गिर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आगे चल के पता चला कि एंड, अंत, धरती का कोई अंत नहीं है, वो गोल है। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो वापस वहीं पे आ जाइएगा। तो इस एंड, एंड हिंदी में मतलब हो गया अंत, द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, ये था हमारा 19वां वर्ड। हमारा 20वां वर्ड है एनर्जी। हमारा 20वां वर्ड है एनर्जी। एनर्जी के स्पेलिंग का बात करें तो ENERGY, ENERGY। हिंदी में इसका अर्थ का बात करें तो ऊर्जा। एनर्जी को हिंदी में कहेंगे ऊर्जा। और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करके कहा जाए तो द स्ट्रेंथ। ओके, द स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ जो है आइदर मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हिंदी में कहेंगे हम लोग ताकत। अब बिना ताकत की ऊर्जा उत्पन्न होगी नहीं, तो वो मेंटल भी हो सकता है यानी दिमागी तौर पे भी हो सकता है, फिजिकल यानी शारीरिक तौर पे भी हो सकती है, मैकेनिकल यानी मशीन के तौर पे भी हो सकती है। एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है। अभी के समय में बिजली को भी स्टोर करके रखा जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर होती है, अगर आपने उसे पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस डिवाइस का नाम क्या है जिसमें हम लोग बिजली को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी बिजली को जमा करके रख सकते हैं। तो हमारा ये था हमारा 20वां वर्ड। हमारा 21वां वर्ड है इंजीनियर। हमारा 21वां वर्ड है इंजीनियर। इंजीनियर का स्पेलिंग ENGINEER, ENGINEER। ये हो गया इंजीनियर का स्पेलिंग। और हिंदी में भी हम लोग इंजीनियर ही कहेंगे। ओके, इंजीनियर को हिंदी में जरूरी नहीं कि इंजीनियर कहें, इसका हिंदी में एक शब्द भी है अभियंता। इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं अभियंता। ओके, लेकिन इसे हम लोग इंजीनियर को करें हिंदी में भी, प्रॉपर हिंदी में अभियंता कहेंगे। इंग्लिश में आप इंजीनियर, हिंदी में भी इंजीनियर लिख दीजिएगा तो उसे कोई गलत नहीं करेगा। इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एक्सप्लेन करके हो जाएगा अ पर्सन who designs or builds machines, a person who designs or builds machines। एक इंसान जो कि या तो डिजाइन करता है या तो बनाता है मशीन्स को। ओके, अभी के समय में सिर्फ मशीन्स जरूरी नहीं है। बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर को सिविल इंजीनियर कहते हैं, मशीन बनाने वाले इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हैं। अब के समय में अलग अलग तरीके के काम के श्रेणियों के आधार पर इंजीनियरों को भी बांट दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि मशीन ही रहे। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि इंजीनियर किसे कहा जाएगा, उसके आधार पर यहाँ बताया जा रहा है। तो ये था हमारा 21वां वर्ड इंजीनियर, जिसको हम लोग हिंदी में भी इंजीनियर ही कहेंगे, नहीं तो और प्रॉपर वे में कहा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अभियंता। ये था हमारा 21वां वर्ड। हमारा 22वां शब्द है एंजॉय। हमारा 22वां शब्द है एंजॉय, जिसका स्पेलिंग है ENJOY, ENJOY।
एंजॉय का हिंदी में मतलब हो गया आनंद लेना, एंजॉय का हिंदी में मतलब हो गया आनंद लेना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू टेक प्लेजर, टू टेक प्लेजर, टू टेक का मतलब हो गया लेना और प्लेजर का मतलब हो गया आनंद। तो इसको अगर हिंदी में भी वही बन जाएगा, आनंद लेना। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को कहा भी होगा कई बार, अपने ब्रदर को, अपने रिलेटिव्स को कई बार कहा होगा एंजॉय करना, किसी भी तरीके से एंजॉय करना। तो वही एंजॉय करना जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे आनंद लेना या आनंद करना। और इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू टेक प्लेजर यानी एंजॉय करना। ठीक, ये हमारा 22वां वर्ड। हमारा 23वां वर्ड है एनफ। हमारा 23वां वर्ड है एनफ। और एनफ का स्पेलिंग तो ENOUGH, एनफ का स्पेलिंग ENOUGH, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया काफी। एनफ का हिंदी में अर्थ हो गया काफी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहेंगे तो एज मच एज रिक्वायर्ड। ओके, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही काफी। लेकिन अभी के समय में ज्ञान जितना भी आप अर्जित कर लीजिएगा वो काफी नहीं रहेगा। ज्ञान ऐसा चीज है जिसको कोई कितना भी अर्जित क्यों ना कर ले वो काफी नहीं रहेगा। एनफ यानी काफी। सो एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है। तो बच्चों आप लोगों से यही विनती रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि ज्ञान की कोई अंत नहीं है, उसका को ज्ञान कभी भी काफी नहीं होता है। तो एनफ हिंदी में हो गया काफी। और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एज मच एज रिक्वायर्ड। ये था हमारा 23वां वर्ड। हमारा 24वां वर्ड है एंटर। हमारा 24वां वर्ड है एंटर, जिसका स्पेलिंग है ENTER, ENTER। और इसका हिंदी में अर्थ हो गया प्रवेश करना। हिंदी में इसका अर्थ हो गया प्रवेश करना। ओके, टू एंटर यानी प्रवेश करना, अंदर आना। अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो जाएगा टू कम इनटू अ प्लेस। टू कम इनटू अ प्लेस, कम का मतलब हो गया आना, इनटू अ प्लेस का मतलब किसी जगह पे आना, यानी वहां पे एंटर कर जाना, यानी प्रवेश कर जाना। टू कम इनटू अ प्लेस, ये था हमारा 24वां वर्ड। हमारा 25वां वर्ड है एरर। हमारा 25वां वर्ड है एरर। ओके, आई डोंट थिंक सो आई हैव टोल्ड द स्पेलिंग ऑफ एंटर। द स्पेलिंग ऑफ द एंटर इज ENTER। ओके, हमारा 25वां वर्ड है एरर। एरर का स्पेलिंग हो गया ERROR, ERROR। हिंदी में इसका मतलब हो गया गलती। एरर का हिंदी में मतलब हो गया गलती। और कॉमन सा इंग्लिश वर्ड जिसके लिए दूसरा है वो है मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक को भी हिंदी में हम लोग गलती कहते हैं। और इस मिस्टेक के लिए दूसरे इंग्लिश वर्ड का बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एरर। सो ये थे हमारे 25 वर्ड जिसके इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। वर्ड्स का भी कोई अंत नहीं है। आपने मोटी से मोटी डिक्शनरी देखी होगी, और अभी के समय में आप कोई भी वर्ड में कंफ्यूज होते होंगे तो गूगल की भी सहायता ले होंगे, या कोई भी सर्च इंजन यूज करते हैं तो उसकी सहायता लेते होंगे। तो यहाँ पे भी आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसे वर्ड्स को डिस्कस किए जा रहे हैं जो आप दिनचर्या के समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस रिवाइज दीज वर्ड्स वंस अगेन। इन सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज किया जाए। हमारा पहला वर्ड है अर्थ, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पृथ्वी। हमारा दूसरा वर्ड है अर्ली, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पहले। हमारा तीसरा वर्ड है इजी, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आसान। हमारा चौथा वर्ड है ईट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया खाना। हमारा पांचवा वर्ड है एज, जिसका हिंदी में मतलब हो गया किनारा। हमारा छठा वर्ड है इफेक्ट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया प्रभाव। हमारा सातवां वर्ड है एग, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अंडा। हमारा आठवां वर्ड है एट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आठ। हमारा नौवां वर्ड है ईदर। ईदर का हिंदी में मतलब हो गया दोनों में से कोई भी। ईदर का हिंदी में मतलब हो गया दोनों में से कोई भी। हमारा 10वां वर्ड है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का हिंदी में मतलब हो गया बिजली। इलेक्ट्रिक का हिंदी में मतलब हो गया बिजली। हमारा 11वां वर्ड है एलिफेंट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया हाथी। ओके, हमारा 12वां वर्ड है एलिवेट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया ऊंचा करना। हमारा 13वां वर्ड है एग्जाम्पल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उदाहरण। हमारा 14वां वर्ड है एल्स, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अन्यथा। ओके, हिंदी में मतलब हो गया अन्यथा। हमारा 15वां वर्ड है ईमेल, जिसको हिंदी में भी हम लोग ईमेल ही कहेंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। और मेल का मतलब खत पत्री, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर भेज दिया गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ईमेल। हमारा 16वां वर्ड है इमोशन, जिसका हिंदी में मतलब हो गया भावना। हमारा 17वां वर्ड है एम्प्लॉय, जिसका हिंदी में मतलब हो गया नौकरी देना। हमारा 18वां वर्ड है एम्प्टी, जिसका हिंदी में मतलब हो गया खाली। हमारा 19वां वर्ड है एंड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया अंत। हमारा 20वां वर्ड है एनर्जी, जिसका हिंदी में मतलब हो गया ऊर्जा। हमारा 21वां वर्ड है इंजीनियर, जिसका हिंदी में मतलब हो गया इंजीनियर, और एग्जैक्ट हिंदी में बात किया जाए तो अभियंता। हमारा 22वां वर्ड है एंजॉय, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आनंद लेना। हमारा 23वां वर्ड है एनफ, जिसका हिंदी में मतलब हो गया काफी। हमारा 24वां वर्ड है एंटर, जिसका हिंदी में मतलब हो गया प्रवेश करना।
हमारा 25वां वर्ड है एरर, जिसका हिंदी में मतलब हो गया गलती। सो दीज आर द 25 वर्ड्स विच हैव बीन डिस्कस्ड हियर। इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते अगर आपको कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है, अगर आपने इस वीडियो को देख करके पहली बार, अगर आप पहले से भी जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो उससे रिलेटेड आप वर्ड्स बना सकते हैं और उससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कौन से नए तरीके के सेंटेंस या फिर वर्ड्स आप बना सकते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।